हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि IBO 3 इंडियाज फॉरेन ट्रेड, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, ये जो उसके बारे में बात करेंगे। ये MCOM के स्टूडेंट के लिए है या PGD IBO के स्टूडेंट, जो दोनों स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉमन कोड है। अगर जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हो। मैं गिने चुने कुछ क्वेश्चन बताऊँगा आपको, और ये पिछले 10 साल का एनालिसिस किया हुआ है। आप देख सकते हो पूरा मैंने पिछले 10 साल का एनालिसिस करके मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से नहीं। तो मैंने पूरा PDF बनाया है, इसको बना के मैं आपको ये पूरा दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को जितना आप सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन पूरा निचोड़ है। इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत हुई होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। लगभग ये 7-8 पेज हैं, है ना। और फिर उसको एनालाइज करना कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उस पर मैंने R लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको मैं पूरा बताऊंगा और गिने चुने क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप वो भी कर लोगे तो इस एग्ज़ाम को आप मिनिमम एफर्ट्स के साथ क्वालिफाई कर लोगे। तो क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एक बार, और उससे क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है मेरे लिए। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है फ्यूचर की अपडेट भी आपको मिल सके। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आके भी मैं एक बार 1-2 दिन पहले आके भी आपसे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप जो है इनको तैयार कीजिए और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एंड मार्केट। प्रोडक्ट और मार्केटिंग के हिसाब से जो पैटर्न चेंज हो रहा है इंडियन की फॉरेन ट्रेड का, उसके बारे में ये एक बार आया है। एनालाइज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर। ये रिपीट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा कि एक्सपोर्ट करने में जो इंडिया को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसका एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करना है। ये भी रिपीट है क्वेश्चन, कई बार आया है। एक्सप्लेन द एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट टू द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक है ऊपर वाले से। कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए कदम उठाए हैं प्रमोशंस के लिए, वो आपको डिस्कस करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होगा ये क्वेश्चन। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा। इंडिया ने क्या क्या जो है डिस्क्राइब द गवर्नमेंट मेजर्स टू इन्हेंस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन पक्का कर लेना, आगे भी आएगा, आप देख लेना। सजेस्ट द स्ट्रेटजी टू बूस्ट द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन इंडिया। कौन सी स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करोगे कि जो एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट कर सके, बूस्ट कर सके। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसको आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, 100% करना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसमें क्या है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट बताने। व्हाट वी हैव बीन मेन काउज, कौन से मेन कारण है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये आता ही आता है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू जो वर्ल्ड ट्रेड में जो फेस कर रहे हैं उसको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट एक बार आया है। एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजन ऑफ FDI वाला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछ ही लेता है, तो इसके जो प्रोविजंस है वो आपको याद होने चाहिए। हाउ हैज़ टू बी बेनिफिटेड टू द एक्सपोर्टर ऑफ द कंपनी, एक्सपोर्टर ऑफ आवर कंट्री, डिस्कस विद द सूटेबल एग्जाम्पल्स। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो कैसे अपने एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचाती है, एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। एक बार आया है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI वाला क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या अंतर है। FDI के ऊपर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इसके साथ में पोर्टफोलियो लगा दिया इन्होंने, तो दोनों के बीच में कर लेना है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, रिसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी इसमें के बारे में डिस्कस करना, उसके फीचर्स के बारे में। तो फॉरेन पॉलिसी तो आना ही आना है, क्योंकि हम फॉरेन के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन, तो ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, और FDI के ऊपर अलग से क्वेश्चन आएगा नीचे, मैं वो बात करूँगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है, हाउ आर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस डिफरेंट फ्रॉम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंसेस है और इंटरनेशनल ट्रेड सर्विस के अंदर, एक बार आया है। ये रिपीट है क्वेश्चन।
इंडो एशियन ट्रेड वाला क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। तो थर्स्ट डिस्कस करना द थर्स्ट एरिया ऑफ द एशियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, व्हाट आर द इंडो एशियन ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स। इंडो एशियन ट्रेड के क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी एक बार आएगा, तो मतलब रिपीट होने वाला क्वेश्चन है इसलिए यार लिखा हुआ है, इसको कर लेना। ये जो है एक बार आया है EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, और ये भी एक बार आया है शॉर्ट नोट में एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। तो एक एक बार आए हैं, आप देख लेना, टाइम है तो आपके पास। ये रिपीट है आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्या होती हैं एंड कैसे इस्टेब्लिश की जाती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये इसकी क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है इंडिया के अंदर, है ना, इम्पोर्टेंट है। EOUs आगे भी आएगा। WTO वाला क्वेश्चन एक ही बार आया है, इंडियन ट्रेड पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है WTO के रीजन में, और इन टर्म ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ WTO जो एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में भी बताना है। इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यहाँ पे फिर इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो ये इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थोड़े थोड़े पॉइंट आपको याद होने चाहिए लिखने के लिए, ये आप किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं चलो मैं क्या बताऊँ इस बारे में, क्या था ना, मैं जब एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस लिखता था, जब एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड होता था ना, तो उसके कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप दूसरे क्वेश्चंस में जो उससे रिलेटेड है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। उससे आपका जो लेंथ है क्वेश्चंस की वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है और अच्छे मार्क्स आने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, टेक्निकल पॉइंट याद होने चाहिए, ये आपको जो है यू हैव टू इंट्रोड्यूस इन योर आंसर्स, और जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ती है। तो ये बात आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ये इसी वीडियो में बताया हूँ, ये बाकी में नहीं बताया हूँ। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द वेरियस एक्सपोर्ट हाउस वाला क्वेश्चन आ रहा है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। इसके बेनिफिट्स क्या हैं एक्सपोर्ट हाउसेस के इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, ठीक है। ये एक बार आया है क्या टेक्सटाइल, अरे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वीकनेस वाला क्वेश्चन तो रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की एक्सपोर्ट के पक्ष में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होगा ये आगे भी। MFA मल्टीफाइबर एग्रीमेंट्स, ये रिपीट है, टेक्सटाइल और क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्प्लीकेशन जो है इंडिया के अंदर है। MFA आपके पास आएगा, इसका मतलब है मल्टीफाइबर एग्रीमेंट्स, ये टेक्सटाइल और क्लॉथिंग की इम्प्लीकेशंस के लिए है। तो ऊपर वाला टेक्सटाइल वाला है और उसमें भी आप इसको लिख सकते हो, नीचे भी ये क्वेश्चन आएगा, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। इंडो US ट्रेड इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। इन टर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पक्ष में इसमें बात करनी है, और जो क्या क्या ऐसी रुकावटें हैं या जो मेजर कंस्ट्रेंट है इंडो US ट्रेड के अंदर जिनको हमें दूर करना चाहिए वो आपको डिस्कस करना है। आगे भी आएगा ये क्वेश्चन। इंस्टीट्यूशनल जो एग्रीमेंट है एग्जिस्ट इन द इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विद द रोल ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन दिस रिगार्ड गिव एग्जाम्पल इन दिस सपोर्ट्स। आप याद रखना प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन करके एक टॉपिक आएगा, उसमें भी आप ये को लिख सकते हो, और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, बीच बीच में आता है, तो देख लेना इसको, रिपीट क्वेश्चन है, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा। तो ये दूसरे फॉर्म में आएगा आपको घुमा के थोड़ा सा। तो चेंजिंग पैटर्न ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड्स विद रेफरेंस ऑफ द कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, एक बार आया है ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो देख लेना, और अगर टाइम बचता है तो कर लेना, अगर टाइम नहीं है तो जो रिपीट क्वेश्चन है उनको पक्का कर लेना है। एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंपोर्ट पॉलिसी ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रिमिशन स्कीम, ये भी एक बार आया है, ड्यूटी एग्जम्पशंस का, रिमिशंस का, इंडियन इंपोर्ट पॉलिसी का, ठीक है, एक बार आया है। एक्सपोर्ट हाउस वाला क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरियस कैटेगरीज के अंदर, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग वाला इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट ट्रेंड और मार्केट पोटेंशियल को एनालाइज करना है, और कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल सर्विस एक बार आया है, ठीक। तो इन ये जो ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स है बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया, रिपीट क्वेश्चन है वेस्ट एशिया के बीच में, ठीक। केमिकल एक्सपोर्ट सेक्टर का वाला, केमिकल जो एक्सपोर्ट करोगे उसकी कम्पिटिटिव एडवांटेज और वीकनेस, रिपीट है ये, आगे भी आएगा केमिकल एक्सपोर्ट सेक्टर, देख लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया।
इंडो जापानीज ट्रेड वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आएगा ये क्वेश्चन, आगे भी आया है। हैंडीक्राफ्ट एंड ज्वेलरी वाला एक्सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट प्रोस्पेक्टस है, और कौन कौन से डेवलपमेंट एक्सपोर्ट देयरफॉर हैं वो आपको कर लेना है। रिपीट क्वेश्चन है हैंडीक्राफ्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज वाला, ठीक है। 2 के ऊपर आपको लिखना है पॉइंट, शॉर्ट नोट। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक बार आया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो करना ही करना, मैंने बता दिया आपको। सार्क वाला हो गया, एक बार आया है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिपीट होगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऊपर भी आया है, बाद में भी रिपीट होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिकेट द कंस्ट्रेंट्स हैम्परिंग सच एफर्ट्स। आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स याद करने हैं, ऊपर भी आया था, रिपीटिंग क्वेश्चन है। एफडीआई वाला क्वेश्चन रिपीटिंग है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और एफडीआई है ना, ऊपर भी आया था, रिपीट है। उसके बाद स्टेट द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द रेडीमेड गारमेंट्स, ये रेडीमेड गारमेंट्स वाला एक ही बार आया, ठीक है, इसको दे। और ये जो है डिस्क्राइब द मेजर मेथड अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनहेंस द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वाला रिपीट हो गया। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना ही करना है आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल दोबारा रिपीट हो गया, है ना। ट्रेड इन सर्विस, स्टेट डिफरेंस फेस बाय द इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विस एक बार आया है। इंडो यूरोपियन यूनियन वाला रिपीट होगा आपको। जो ट्रेंड्स है, डिस्कस द मेजर ट्रेंड्स इंडो यूरोपियन यूनियन ट्रेड इन रिसेंट ईयर, स्टेट द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडो जापानीज ट्रेड्स। देखो इंडो जापानी और इंडो यूरोपियन आया है, तो इंडो जापानीज का तो ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, इंडो यूरोपियन के साथ आपको कंसर्न करना है, दोनों को एक साथ, तो रिपीट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे यूरोपियन को और याद कर लेना। इंडो एशियन आपको पहले से रिपीट है। इंडियन इकोनॉमिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का एक ही बार आया है, एक्सपोर्ट सिनेरियो ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सजेस्ट द सुटेबल स्ट्रेटजी टू इनहेंस देयर सेक्टर, कैसे हम इस सेक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है ये साइलेंट फीचर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला है, आ गया। पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी टू बूस्ट द लेदर एक्सपोर्ट, ये लेदर के बारे में है, ये एक ही बार आया है ना, लेकिन पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। बेनिफिट्स एंड फैसिलिटी जो है एनपीजेड के बारे में, और ईओयू वाला तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ इसके साथ एनपीजेड और आ गया ना, एनपीजेड के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। इंडो यूएस ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स आगे दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये है डिस्क्राइब द करंट वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो, डिस्कस द स्ट्रेटजी इंटीग्रेटिंग इंडिया ट्रेड विद द वर्ल्ड ट्रेड, इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड के साथ कैसा सिनेरियो है उसको डिस्कस करना है। एक बार हो रहा है, 2 बार क्वेश्चन आया है, देख लेना इसको। एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया गाइडलाइन ड्राफ्ट बाय द मोर रियलिस्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम, एक बार आया है, ठीक। इसमें फिर हैंडीक्राफ्ट एंड जेम एंड ज्वेलरी वाला रिपीट हो गया। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करना है, ये एक ही बार आया है। उसकी डिस्क्राइब द वेरियस प्रोडक्ट एंड मार्केट फॉर द इंडियाज इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट, स्टेट इन देयर प्रॉब्लम फेस्ड इन देयर एक्सपोर्ट, एक बार आया है। उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विद यूएसए के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो रिपीट है पहले से। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी रिपीट है, ये तो करना ही करना आपको, पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला करना ही करना, रिपीट है। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग वाला क्वेश्चन फिर रिपीट है। उसके बाद इंडियन मेजर प्रॉब्लम जो है इंडिया के एक्सपोर्ट की, उसकी डिस्कस करना, पहले से रिपीट है। एक्सपोर्ट हाउस वाला पहले से रिपीट है। इंडो जापानी ट्रेड पहले से रिपीट है। इंडिया एंड वेस्ट एशिया पहले से रिपीट है। इंडिया का जो है वर्ल्ड ट्रेड के साथ फॉरेन ट्रेड कंपेयर करना है, ये पहले से रिपीट हुआ, अभी मैंने डिस्कस किया है। रेगुलेटरी कौन कौन सी मैकेनिज्म यूज हुए हैं फॉरेन ट्रेड्स इनके साथ डील करने के लिए, उस मेजर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, तो ये एक ही बार क्वेश्चन आया है, लेकिन काफ़ी टेढ़ा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला क्वेश्चन तो भाई आना ही आना, वेरी इंपॉर्टेंट, 20 नंबर आपके कन्फर्म है, ठीक। बैलेंस ऑफ पेमेंट, रोल ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ आवर कंट्री, है ना। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक बार आया है। एसईजेड वाला क्वेश्चन रिपीट है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम फॉर एक्सपोर्टर एक ही बार आया है, ठीक है। एमएफए वाला क्वेश्चन हो गया। मल्टीफाइबर एग्रीमेंट वाला रिपीट हो गया। यहाँ पे जो रोल है आईटीओ, इंडियन ट्रेड प्रोमोटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईपीसी यानी कि एक्सपोर्ट प्रोग्राम काउंसिल, promoting India foreign trade and the unique function of each of these organization as mandated by GOI, ठीक है, एक बार आया है। एशियन के साथ इंडो एशियन वाला बायलैटरल
तो ये तो पहले से रिपीट है। लिस्ट ऑफ मेजर डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड्स, फॉरेन ट्रेड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये जो है एक बार ही आया है। तो इस जो मैंने पिछले 10 साल का मैंने एनालिसिस इसलिए किया कि आपको हेल्प हो सके, आप समझ सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो रिपीट क्वेश्चन हैं उनको पक्का कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो हो सकता है तो एक आधा विदाउट रिपीट जो एक बार आया है और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है उसको भी कर लेना है। आपको एक बुक बनानी है और 10-15 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन होंगे, उनको लिखते जाना है और जब आपको उनको बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे सेम टू सेम उनको एग्ज़ाम में जाके उनको लिख देना है और आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो गए। ये मेरे डेफिनेट मैं गारंटी लेता हूँ। पिछली बार भी मेरे जो MBA के स्टूडेंट है और बहुत सारे जो मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, A ग्रेड तक आए। तो प्लीज़ ये वीडियोज का मकसद सिर्फ मेरा इतना था कि आप जो है आपकी हेल्प हो सके। आप भी जानते हैं वीडियो सिर्फ MCOM के स्टूडेंट के लिए है, जो गिने चुने, तो हम जो भी गिने चुने कुछ स्टूडेंट हैं। ऐसी वीडियो नहीं है कि सभी इसको देख सकें। तो मेरी आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट के पास भी जाए जिसको इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक लेकिन ऐसा ना हो कि आपको वीडियो ही ना मिले, तो प्लीज़ आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। और आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।